नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरो केट्स न्यूज। हत्या और लूट का पर्दाफाश। 31/3/2021 को थाना मंगरोप में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिसमें बताया गया कि मूलचंद कुमावत, जो बोलने और सुनने में असमर्थ है और सोने की मुर्गियां व चांदी के कड़े आदि पहन रखे हैं, जो गाय ढूंढने के लिए करीब 10 बजे से घर से निकला, वापस घर नहीं आया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तलाश प्रारंभ की। दिनांक 25/4/2021 को नेहरू विहार सेक्टर 16 में हाउसिंग बोर्ड के बने खाली क्वार्टर में एक नर कंकाल मिला। मृतक के कपड़े और चाबी मिली, जिसके आधार पर मृतक की पहचान मूलचंद कुमावत के रूप में की गई। घटनास्थल पर मृतक के शरीर से सोने चांदी के गहने गायब थे और एक व्यक्ति की पासपोर्ट फोटो भी मिली, जिससे मामला संदिग्ध लगा और गहनता से छानबीन की गई। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में टीम की गठित की गई और हत्यारे की तलाश शुरू की गई। घटना में घटनास्थल के आसपास से लेकर मृतक के गांव तक सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल के नजदीक मोबाइल टावर से हत्यारे की पहचान की गई। मुलजिम नैना बंजारा व उसके साथी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें मुलजिम ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि मृतक के सुनने और बोलने से असमर्थता को लेकर उसके सोने चांदी के गहने की लूटने की योजना बनाई और लूट के बाद उसकी हत्या कर दी। इस तरह घटना को अंजाम दिया गया। वारदात का खुलासा करने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पाइक की रिपोर्ट। मंगरोप थाना क्षेत्र में 31/3/2021 यानी 31 मार्च को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो गूंगा और बहरा है वो अपने घर से गाय को ढूंढने गया और वापस आया नहीं। क्योंकि केस अलग तरह का था, व्यक्ति अपनी पहचान भी कहीं बताने में समर्थ नहीं था, साक्षर भी नहीं था, बोलने में और सुनने में असमर्थ था। पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस समय इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया और डीवाईएसपी सदर हमारे रामचंद्र जी, एसएचओ मंगरोप मोतीराम जी और इनकी पूरी टीम ने उस दिन से एक सर्च अभियान चलाया। दौरान सर्च अभियान मुस्तकिस की बताई हुई सूचना के आधार पर और अन्य ग्रामीणों से जानकारी की गई। हमारी सूचना की टीम ने एक तथ्य ये प्राप्त किया कि इसको 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में बिठा के लेके गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के गले में पुरानी गांठ का, जिसको सामान्य भाषा में मेद कहा जाता है, उसका निशान वो बनी हुई है। सर्च किया गया, काफ़ी दिनों तक इसका प्रयास किया गया, वहाँ के पीटीएस उठाए गए, सीसीटीवी फुटेज भी लिए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी दौरान 25/4/21 को यानी 25 अप्रैल को हमें सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड के पुराने खाली पड़े क्वार्टरों के अंदर एक कंकाल मिला है। मौके पर पुलिस गई। कंकाल के कुछ टुकड़े, हड्डियों के कुछ टुकड़े क्वार्टर के अंदर मिले, खोपड़ी का हिस्सा बाहर दिख रहा। मृतक का जूता, पहने हुए कपड़े और साफा, ये 3 चीज़ें वहाँ पर मिली, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये पहचान की गई कि ये मंगरोप थाना क्षेत्र से जो गुमशुदा व्यक्ति है उसी का करीब हो सकता है, जिसको उसके परिजनों को बुलाया गया, जिन्होंने उसे कपड़ों, जूतों और साफे के आधार पर पहचान की। पुलिस के लिए एक गंभीर चुनौती थी। बिल्कुल सुनसान एरिया था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थे और ना कोई अन्य साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा था। बीटीएस का कलेक्शन किया गया और जो पुरानी आसूचना का जो तरीका था, जो खुलिया जो मेद की सूचना तो मिली प्रथम दृष्टया, उसके आधार पर अलग अलग डेरों पे, स्मैकचियों पे दबिशें की गई, जानकारी की गई और आसूचना से ये जानकारी में आया कि इनको ले जाने वाले बंजारा, 2 बंजारा समुदाय के लोग थे। सूचना को डेवलप किया गया, पूरी टीम ने अपनी मेहनत से काम किया और उसके आधार पर एक व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है और जहाँ तक उद्देश्य की बात है, सिर्फ लूट करना, क्योंकि जो गायब हुआ व्यक्ति था, गुमशुदा व्यक्ति था, उसके शरीर पर काफ़ी सोने और चांदी के गहने पहने हुए थे। ये काम करता था और दोनों मोटरसाइकिल स्प्लेंडर के निकले थे सर। नैना के यहाँ मेद पड़ो गाँव वाला ने बयान में यह कहता है कि जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी मेद थी पड़ोस में। किसी ने देखा था थोड़ा? हाँ सर, वो मेद से और आइडेंटिफाई हुआ।